Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Krishna Prabhuji, thank you very much. We'll do the Mangalacharan. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nigamakalpatarorgalitam phalam sukamakatam dutta dravasamvitam pipata bhagavatam rasamalayam mukharagorasika bhuvibhavakaha Narayanam namaskritya naranchaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam mudiraye नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गलं गायते पातुमहं वन्दे शीघ्रं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमिश्रं कथाञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् स्मृते प्रीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, जो हिंदी तात्पर्य है और ट्रांसलेशन है, कोई पढ़ेगा तो अच्छा है, ये हिंदी इतना अच्छा पढ़ना नहीं आता है। निरीक्षित वशेष सिद्धेश्वरादिसुत सिद्धमार्गः अकारयन् पत्र रथान्द्रपक्षेर उच्चारितं स्तोमम् उदीर्ण श्यामा। तो कोई ट्रांसलेशन और परपोर्ट पढ़ सकता है तो अच्छा है। ठीक है, मैं कोई पढ़ना चाहेगा या इसी मैं तुम्हें पढ़ता हूँ। एक मिनट, इसका अनुवाद देखते हैं। खड़े हुए करदम मुनि को देखते देखते भगवान वैकुंठ जाने वाले मार्ग से प्रस्थान कर गए, जिस मार्ग की प्रशंसा सभी महान मुक्त आत्माएं करते हैं। मुनि खड़े खड़े भगवान के वाहन गरुड़ के फड़फड़ाते पंखों से गुंजारित सामवेद के मंगलाचरण जैसे लगने वाले ध्वनि को सुनते रहे। तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेगा? तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा वैदिक साहित्य में बताया गया है कि भगवान को सर्वत्र ले जाने वाले दिव्य पक्षी के दोनों पंख सामवेद के दो विभाग हैं, जिन्हें बृहद तथा रथांतर कहा जाता है। क्योंकि गरुड़ भगवान के वाहक का कार्य करता है, अतः उसे समस्त वाहनों का दिव्य राजकुमार कहा जाता है। गरुड़ ने अपने दोनों पंखों से सामवेद गुंजारित करना प्रारंभ कर दिया, जिसका गायन बड़े बड़े साधु संत भगवान को शांत करने के लिए करते हैं। भगवान की पूजा ब्रह्मा, शिव, गरुड़ तथा अन्य देवता चुने हुए श्लोकों से करते हैं, किंतु बड़े बड़े साधु ऋषि वैदिक साहित्य के यथा उपनिषदों तथा सामवेद के स्तोत्रों से उनकी पूजा करते हैं।
ये ही सामवेद की ध्वनियां भक्त को सुनाई पड़ती हैं जब भगवान के अन्य महान भक्त गरुड़ अपने पंख को फड़फड़ाता है। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि कर्दम मुनि उस मार्ग को देखने लगे जिससे होकर भगवान वैकुंठ ले जाए जा रहे थे। इस प्रकार उसकी पुष्टि होती है कि भगवान अपने धाम वैकुंठ से जो दिव्य आकाश में हैं उतरते हैं और गरुड़ उन्हें ले जाता है। सामान्य श्रेणी के दिव्य ज्ञानी वैकुंठ को जाने वाले मार्ग की पूजा नहीं करते। जो पहले से भव बंधन से मुक्त हैं वे ही भगवान के भक्त हो सकते हैं, और जो भव बंधन से मुक्त नहीं हुए हैं वे दिव्य भक्ति को नहीं समझ सकते। भगवद गीता में स्पष्ट उल्लेख है कि यतताम अपि सिद्धानाम, ऐसे अनेक लोग हैं जो भव बंधन से मुक्त होकर सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और जो सचमुच मुक्त हो जाते हैं वे ब्रह्मभूत या सिद्ध कहलाते हैं। केवल सिद्ध ही भक्त बन सकते हैं। भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है। जो कृष्ण भावनामृत अथवा भक्ति योग में संलग्न है वह भौतिक प्राकृतिक गुणों से प्रभाव से पहले ही मुक्त हुआ रहता है। यहाँ इसकी भी पुष्टि होती है कि मुक्त पुरुष ही भक्ति मार्ग की पूजा करते हैं, बद्ध जीव नहीं। बद्ध जीव भगवान की भक्ति को नहीं समझ पाते। कर्दम मुनि मुक्त जीव थे जिन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन किया था। उनके मुक्त होने में कोई संदेह नहीं था, अतः वे गरुड़ को भगवान सहित वैकुंठ जाते देख सकने में समर्थ थे और गरुड़ के पंखों से सामवेद की सार हरे कृष्ण की ध्वनि को निकलते हुए सुन सकते थे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु। तो यहाँ इस अध्याय में कर्दम मुनि भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि को आदेश दिए थे कि वो प्रजापति हैं और वो ये पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने उनको आदेश दिए कि आप प्रजापति हो, आप संतान उत्पन्न करो और अपने संतानों से इस भूलोक को भरने का जो प्रयत्न करो। तो कर्दम मुनि ने सोचा कि संतान उत्पन्न करना है तो अनेक संतान उत्पन्न करने से क्यों नहीं ऐसा एक योग्य संतान हम उत्पन्न करें जिससे इस पूरा दुनिया को कल्याण हो जाए। और सबसे योग्य इस पूरा सृष्टि में एक ही है, वो स्वयं भगवान है, वो परम पुरुष भगवान है। तो इसके लिए उनके मन की कामना ऐसी थी कि भगवान को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने भगवान के प्रति तपस्या किए और भगवान को ही उन्होंने पूछे कि मैं किन से शादी करूं, विवाह करूं, जिससे मेरा मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो भगवान ने उनको आदेश दिए कि उनको स्वयंभू मनु की सुपुत्री उनके साथ विवाह करना है, देवहूति के साथ विवाह करना है। और भगवान ये भी बताए कि उनको ढूंढ के जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, नारद मुनि ने आपका काम कर दिया है, वो जाके देवहूति को आपके बारे में बता दिया है। और देवहूति भी आपसे विवाह करने के लिए उत्सुक है। तो स्वयंभू मनु स्वयं देवहूति को लेके आपके पास पहुंच जाएंगे। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप अपने आश्रम में बैठ के भक्ति कीजिए और जब आप दोनों का विवाह हो जाएगा तो सही समय में मैं स्वयं आपका पुत्र बन के आऊंगा। तो भगवान ये सब बता के कर्दम मुनि को प्रसन्न करके अभी भगवान अपने धाम वैकुंठ धाम वापस जा रहे हैं। तत् पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता निवर्तन्ति भूयः, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः।
तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता की 15 अध्याय में उस मार्ग के बारे में बताते हैं, जो मार्ग अभी करदम मुनि देख रहे थे, जो वैकुंठ की मार्ग है। गरुड़ जी भगवान को लेके उस मार्ग में सामवेद का उच्चारण करके अपने पंखों से सामवेद का उच्चारण करके भगवान को लेके जा रहे हैं। उस मार्ग का दर्शन कर रहे हैं करदम मुनि। और उस मार्ग कैसा है वो मार्ग क्या हम देख सकते हैं? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं बद्ध जीव उस मार्ग को देख नहीं सकते हैं, लेकिन भक्त उस मार्ग को देख सकते हैं। तो इसके लिए हमारे लिए अच्छा है कि भक्त को पकड़ के चलेंगे तो भक्त को मार्ग मालूम है, वो हमको वैकुंठ लेके जा सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने बोले थे कि गोलोक की पीछे वाले द्वार मुझे मालूम है, उस द्वार से मैं आप लोग को अंदर लेके जाऊँ। तो एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य थी, उन्होंने प्रभुपाद जी को प्रश्न किए कि प्रभुपाद जी आपने लिखे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि भक्ति करने वाले वृंदावन की एक पार्षद भक्त का अनुगामी बनना चाहिए और उनका अनुगामी करके भक्ति करना चाहिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मैं नंद महाराज का अनुगामी बनूं या यशोदा मैया के अनुगामी बनूं, या भगवान के अनेक पार्षद भक्त है वृंदावन में, वृंदावनवासी भक्त हैं, मैं किन का अनुगामी बनूं, ये मुझ में समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रभुपाद जी उसको उनके प्रश्न सुन के मुस्कुराते हैं। तो उस समय प्रभुपाद जी के साथ प्रभुपाद जी के और एक शिष्य होते हैं और वो बोलते हैं कि प्रभुपाद जी, जितना तक हमारा समझ है, हम समझते हैं कि आप ही वो ब्रजवासी भक्त है जो भगवान की पार्षद है, जिसको हम अनुगमन करना चाहिए। जब प्रभुपाद जी को उन्होंने ऐसा बताया तो प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा मुस्कुराहट देते हुए कहा, हाँ ये सही है, ये सही है। तो वैकुंठ के मार्ग हम तो ढूंढ निकाल नहीं सकते हैं, वैकुंठ के मार्ग को हम देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन वैकुंठ से भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए प्रत्येक एक व्यक्ति को भेजे, एक भक्त को भेजे, ऐसा भक्त जो इस कलयुग में पूरा दुनिया को वैकुंठ की मार्ग लेके जाने में सक्षम थे। तो इसके लिए प्रभुपाद जी को हम अनुगमन करने से, प्रभुपाद जी की धोती पकड़ने से, उनकी उत्तरीय को पकड़ने से, या उनके उत्तरीय को जो पकड़ के रखा है उनको पकड़ने से हम कोई बिना रोक टोक का, कोई बिना कष्ट का हम वैकुंठ के मार्ग में चल सकते हैं। यदि हमने उनके या उनके अनुगामियों की उत्तरीय या धोती हमने नहीं पकड़ा तो हमारा क्या होगा? प्रहलाद महाराज बताते हैं कि क्या होता है जो भक्तों की पद पर नहीं चलता है, जो भक्तों का अनुगमन नहीं करता है, जो भक्तों की दिया हुआ मार्ग पर नहीं चलता है, तो उनका गति क्या होता है, ये प्रहलाद महाराज बताते हैं। क्या बताते हैं? बोलते हैं, नत्ते विदुहु स्वार्थ गतिम ही विष्णुम दुराशया ये बहिरर्थमानिनः
अंधा एकांधैरुपनीयमानस एपीश तंत्रियम ऊर्धाम निबद्धः। तो उन्होंने बोलते हैं कि जब हम अभक्तों की उंगली पकड़ के उनकी जो मार्ग दिखाया हुआ है उस मार्ग पर चलते हैं तो ये किसके समान है? एक व्यक्ति जो स्वयं नहीं देख सकता है वो दूसरा व्यक्ति को मार्गदर्शन करा रहा है। जो स्वयं नहीं देख सकता है वो कैसा दूसरा व्यक्ति को मार्गदर्शन करा के चला के लेके जाएगा? सामने गड्ढा है या सामने कुछ विपद है, सामने कुछ आ रहा है, कैसा समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो उसके पीछे पीछे हम चलेंगे तो हमारा क्या होगा? उसका जो हालत होगा वही हमारा हालत होगा। तो इसके लिए हमारे इस जीवन में हम किसके मूल्य को लेके किन के पीछे भाग रहे हैं, ये सबसे अहम सवाल है। किन का हम अनुगमन करना चाहते हैं? हमारे जीवन के मूल्य किन को देख के बनाया गया है, ये सवाल हमको करना चाहिए। यदि हमने हमारे जीवन के मूल्यों को इस जड़ जगत की कोई बद्ध जीव, चाहे वो धनवान व्यक्ति हो, ये चाहे वो बुद्धिमान व्यक्ति हो, चाहे वो यशस्वी हो, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो बलवान हो, ऐसा कोई व्यक्ति को देख के हम अपने जीवन के मूल्यों को बनाएंगे तो क्या होगा? अंधा एकांधैरुपनीयमानस। क्योंकि सिर्फ मात्र भक्त है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, सिर्फ मात्र भक्त है। भगवान भी बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस्यास्मि तत्वतः। भगवान को यथारूप समझने में सिर्फ भक्त ही सक्षम है। इसके लिए हमको हमारे जीवन की मार्ग कौन दिखाएगा इसके बारे में बहुत सोचना है, बहुत सोचना है। ये बहुत अहम विषय है क्योंकि ये मनुष्य जीवन हमको मिल गया है। हमने कोई प्रयत्न नहीं किया मनुष्य जीवन पाने के लिए। कर्मानुसार जब मिलना है तब मिल गया है। और इस मनुष्य जीवन में दुनिया में 8 बिलियन का पॉपुलेशन है, इधर 18 लोग हैं। 8 बिलियन का पॉपुलेशन किधर है, 18 लोग किधर है? तो ऐसा दुनिया भर के बहुत जगह में भागवतम क्लास चल रहा है। कोई जगह में 18 लोग बैठे हैं, कोई जगह में 20 लोग बैठे हैं, कोई जगह में 50 लोग बैठे हैं, कोई जगह में 100 लोग बैठे हैं। तो कुल मिला के इस समय कितना लोग इस दुनिया में भागवतम सुनते होंगे? 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख। तो 8 बिलियन का पॉपुलेशन है। 8 बिलियन का पॉपुलेशन में हम 1 लाख भी पकड़ेंगे तो बाकी कितना लोग हैं? अनगिनत लोग हैं जो मार्ग नहीं जानते हैं, जो ये नहीं जानते हैं कि किसके पद पर चलना चाहिए। वो नहीं जानते हैं कि इस मनुष्य जीवन की सफलता की मार्ग को किधर खोजना है, नहीं जानते। तो इसके लिए हम लोग का भाग्य बहुत बड़ा भाग्य है। हम लोग बहुत भाग्यशाली है। हम लोग का भाग्य बहुत बड़ा भाग्य है क्योंकि ये 8 बिलियन का पॉपुलेशन में हम लोग एक
छोटे मात्र का लोग है जो मनुष्य जीवन के मूल्य को समझ सकते हैं। भगवत गीता भागवतम में हमारा रुचि है। हम सुबह सुबह भगवत गीता सुन रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं। हाँ, तो यदि हमने इसको गंभीरता से नहीं लिया और हमारा थोड़ा सा ध्यान इधर उधर चला गया, हम सोचते हैं कि ये कृष्ण भावनामृत अच्छा है, वो ठीक है, अच्छा है, लेकिन उसका एक जगह है, उस जगह में उसको रखना चाहिए। जैसा मुझे मेरे एक दोस्त, मेरे हितकामी, ऐसा वो सोचता है कि मेरे हित की कामना करता है, तो उन्होंने एक बार मुझे बोला था, अरे मेरे भाई, तुम जाप वाप करते हो, कृष्ण भावनामृत करते हो, अच्छा है, कोई बुराई नहीं है, अच्छा है, भगवान के नाम लेने से अच्छा ही होता है, लेकिन सबका अपना अपना जगह होता है, सबका अपना अपना जगह होता है। ज्यादा ही कुछ इसमें तुम्हारा मन चलाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तुमको अच्छा लगता है, तुम कर लिया है, ठीक है। ज्यादा इसमें जाके अंदर घुसने का कोई जरूरत नहीं है। इसको अपना जगह पे रखो, इसको अपना जगह पे रखो, अपने काम धंधा देखो, पैसा बनाओ, जीवन को अच्छी तरह जीने के लिए कोशिश करो। साथ में कर लो, भक्ति भी कर लो, ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, वो भी अच्छा है, कर लो। हितकामी, लेकिन प्रहलाद बोलते हैं, नत्ते विदुहु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। तो ये लोग ऐसे हैं कि उनको मालूम नहीं है कि उनका स्वार्थ भगवान श्री विष्णु के चरण कमल में जाके शरण लेने में उनका स्वार्थ है। अपने स्वार्थ किधर है नहीं जानते, क्योंकि अपने पहचान को नहीं जानते। वो समझते हैं कि मेरा पहचान इस शरीर है। आत्मा आत्मा उनको समझ में आता है, ऐसा वो समझते हैं। मुझे मालूम है आत्मा, मैं मालूम है आत्मा, आत्मा मुझे मालूम है, आत्मा मालूम है, कर्म मालूम है, पाप पुण्य मालूम है, सब मालूम है, सब मालूम है। लेकिन सब अपना जगह होता है मेरे भाई, सब अपना एक एक जगह होता है। वो उधर रखो, ज्यादा इसमें दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इसमें दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। यदि हम भक्ति में आए और भगवत गीता भागवतम का पाठ किए, भगवान को समझने की कोशिश किए और हम इसी को अपना जीवन नहीं बनाए, ऐसा नहीं है कि काम काज छोड़ देना है, नौकरी छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। तो लोग सोचते हैं ऐसा करना है, ऐसा भी कर सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है ऐसा ही करना है। ऐसा नहीं है कि काम काज छोड़ देने का है, आराम से बैठने का है। लोग ऐसे सोचते हैं। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं कि अरे तुम तो काम धंधा छोड़ दिए हो, अभी क्या करते हो, तुम्हारा समय कैसा जाता है? लोग मुझे पूछते हैं कभी कभी, समय तुम कैसे काटते हो? हम समय को काटते नहीं हैं, समय हमको काटता है, क्योंकि समय भगवान है, समय भगवान है। सबका काट देता है समय, सबका जीवन काट देता है। तो समय को हमको काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस समय का सदुपयोग करने का जरूरत है। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ये नहीं बोले अर्जुन को, अर्जुन तुमको भक्ति करना चाहिए, इसके लिए अस्त्र शस्त्र छोड़ दो, सब फेंक दो,
भक्ति करो, ऐसा नहीं बोले। उन्होंने बोले थे कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्या अर्पित मनोबुद्धिर माम ये वैश्य संशयः। तो ये विषय है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं या धंधा कर रहे हैं या जो कुछ भी हम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हमारा जो कर्तव्य जो हम कर रहे हैं, इस जड़ जगत में कुछ न कुछ कर्तव्य सबको है। जो कर्तव्य हम कर रहे हैं उस कर्तव्य को ऐसा करना चाहिए, भगवान को स्मरण करते हुए उस कर्तव्य को करना चाहिए। यही भगवान का निर्देश है, यही भगवान का आदेश है कि कर्तव्य को भगवान के स्मरण करते हुए करना चाहिए और उसी कर्तव्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जो कर्तव्य हम करते हैं, जिससे हमको जो लाभ प्राप्त होता है, उस लाभ से कुछ भाग को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। नहीं भाई, बहुत खर्चा है, ठीक है, बहुत खर्चा है, अच्छा है, 1 रुपया तो दे सकते हो, ऐसा नहीं कि 1 रुपया नहीं दे सकते हो, इतना नहीं है। तो चैतन्य चरितामृत में एक भक्त का वर्णन है, उनका नाम है कोलवेच श्रीधर। वो कच्चा केला और जो केले की पेड़ का सब कुछ वो बेच रहे थे। केले की फूल, केले के पत्ता, कच्चा केला, सब बेच रहे थे। और उस समय बंगाल में ऐसा स्थिति था कि हर घर में ये पेड़ होता था, केले का पेड़ होता था। तो आप समझ सकते हैं कि उनका धंधा कैसा चलता होगा और कितना कमाते होंगे। बहुत कम कमाते हैं, फिर भी उनका जो कमाई है उसमें आधा कमाई को गंगा पूजा में दे देते हैं और आनंद से भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनके अगल बगल में रहने वाले ईर्ष्यालु लोग उनके जो आनंद को सहन नहीं कर पाते। उनके मन में जब ईर्ष्या होता है तो दूसरे आदमी को सुखी देख के हमको जलन होता है। अरे मैं तो जल रहा हूं, ये कैसा सुखी है, ये तो दरिद्र है, इसके पास कुछ पैसा नहीं है, ये कैसा सुख रह सकता है, इसको क्या अधिकार है सुख रहने का, क्या अधिकार है इसको सुख रहने का? कोई अधिकार नहीं है इसको सुख रहने का। जब मैं सुखी नहीं हूं, वो कैसा सुख रह सकता है? ईर्ष्या, जलन होता है, जलन होता है, ईर्ष्या होता है। तो उस ईर्ष्या और जलन के कारण वो लोग उनकी कड़ी आलोचना करते थे। बोलते हैं भूखा है आदमी, अपने भूख को मिटाने के लिए, अपने भूख को भूलने के लिए ये नाटक कर रहा है। इतना भूखा है कि भूख से रात को नींद नहीं आता है, इसके लिए रात को काटने के लिए चिल्लाता रहता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सब नाटक है, सब नाटक है। ऐसा उनकी आलोचना करते थे। इस बीच में महाप्रभु उनके पास जाके बहुत तर्क करते थे। वो बोलते थे, श्रीधर, मुझे मालूम है तुम बहुत धनवान हो, तुम बाहर दुनिया को दिखाने के लिए तुम ये पूरा बेस बना के रखा है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम बहुत गरीब है, बेस बना के रखा है। मुझे मालूम है तुम तुम्हारे धन को छुपा रहे हो और बहुत पैसा कमाते हो, इतना लाभ रखते हो, बहुत पैसा कमाते हो। ऐसा बहुत वार्तालाप होता है। तो श्रीधर बोलता है कि निमाय, तुम दूसरा दुकान में क्यों नहीं चला जाते? यदि मैं इतना लाभ रखता हूं और तुम्हारा पैसा लूट रहा हूं, तो तुम दूसरे दुकान में क्यों नहीं चले जाते? तो दूसरी दुकान में जाओ, उधर जाके ले लो। लेकिन महाप्रभु बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, मुझे तुमसे ही लेना है, मुझे तुमसे ही लेना है, तुम्हारा माल ही तुमसे निकालना है।
बोलते बोलते वो ले लेते और पैसा भी नहीं देते, चले जाते। तुम सबको धोखा दे रहे हो, तुम बहुत धनी व्यक्ति हो। तो श्रीधर बोलता है नहीं 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 नहीं, मैं किसी को धोखा नहीं देता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तुम बहुत धनी व्यक्ति हो। अभी कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? दोनों सच बोल रहे हैं। श्रीधर भी सच बोल रहा है, भगवान भी सच बोल रहे हैं। श्रीधर बोल रहा है मेरे पास धन नहीं है, हाँ उसके पास भौतिक धन नहीं है, वो बहुत गरीब है, भौतिक दृष्टि से वो बहुत गरीब है, उसके पास भौतिक धन नहीं है। भगवान बोल रहा है नहीं तुम बहुत धनी हो, तुम अपने धन को छुपा के रखे हो। वो भी ठीक है, क्योंकि उनके मन में भक्ति है, और भक्ति से कोई बड़ा धन नहीं होता। उस धन को वो छुपा के रखे, भक्ति से कोई बड़ा धन नहीं होता, उसको वो छुपा के रखे। तो दोनों सही है, भगवान भी सही है, श्रीधर भी सही है। लेकिन जितना भी वो कमाता था उसमें आधा पैसा गंगा पूजा में वो उपयोग करते थे। इसके लिए जो काम करना है वो काम करना है, लेकिन वो काम ऐसा करना है धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्षेण कथासु यह न उत्पादयेति तिरतिं श्रमयेव हि केवलम्। तो कर्दम प्रजापति है, तो ब्रह्मा ने उनको बोल दिए कि आपको संतान पैदा करना है। तो कर्दम मुनि ने ऐसा नहीं सोचा कि हमको संतान पैदा करना है, कोई अप्सरा को शादी करेंगे और वो ला करके नाचेंगे गाएंगे और कुछ संतान पैदा करेंगे, इंद्रिय तृप्ति भोगेंगे। हमको तो संतान तो पैदा करना है, ये तो हमारा कर्तव्य है, तो क्या फर्क पड़ता है संतान पैदा करने में, मैथुन का सुख भोगेंगे, बहुत सुखी रहेंगे। ऐसा नहीं सोचते, ऐसा नहीं सोचते। उनका कर्तव्य संतान पैदा करना है, लेकिन वो ऐसा सोचते हैं कि एक योग्य संतान लाया जाए जिससे पूरा दुनिया का कल्याण हो। और उन्होंने ऐसी कड़ी तपस्या की, ऐसी कड़ी तपस्या की कि भागवत में लिखा गया है कि स्वयं भगवान विष्णु उनकी कड़ी तपस्या को देखकर उन्होंने, उनके आंखों से आंसू की एक बूंद निकली। इतनी कड़ी तपस्या उन्होंने की भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और अपने कर्तव्य ऐसे निभाए जिससे पूरा दुनिया का कल्याण हो गया। कपिल मुनि का आगमन हो गया और सांख्य योग का उपदेश हो गया। तो इसके लिए अपने काम करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई बाधा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो आध्यात्मिक जीवन का मतलब अपना काम धाम धंधा वंधा छोड़ देना है। लोग मुझे पूछते हैं आप ऐसा बोलते हो, लेकिन आप स्वयं अपने धंधा छोड़ दिया है। मैं बोलता हूँ किधर छोड़ा है भाई? छोड़ा नहीं है। उधर भी बिल्डिंग बनाता था, उधर भी प्रोजेक्ट करता था, इधर भी बिल्डिंग बना रहा हूँ, इधर भी प्रोजेक्ट ही कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा काम बदल गया है, लेकिन किस कारण के लिए काम करना है वो बदल गया है। ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ। बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है मायापुर में, प्रभु जी बोले थे, भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट बन रहा है। 50-60 करोड़ का प्रोजेक्ट है, काम चल रहा है। जो काम पहले मनुष्यों के लिए करते थे, वो काम अभी भगवान के लिए कर रहे हैं। तो पहले मनुष्यों को हम जाके रिपोर्ट देते थे,
कि इतना काम हुआ है, इतना आगे चला है, इतना पैसा आया है, इतना खर्चा हुआ है। अभी वही रिपोर्ट हम भगवान को देते हैं कि भगवान इतना काम हुआ है, इतना खर्चा हो गया है, इतना पैसा आया है। और जब कुछ तकलीफ होता है तो भगवान को जाके बोलते हैं कि बहुत तकलीफ हो रहा है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इस समस्या का हल निकालना है, नहीं तो कुछ आगे नहीं जा रहा है, आप कुछ कीजिए। तो भगवान कुछ करते हैं, समस्या का समाधान होता है और काम आगे जाता है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, भक्ति जीवन का ये मतलब नहीं है कि हम एक कुर्सी में बैठ गए और सोचने लगे कि ओ जीवन क्या होता है, तत्व क्या होता है, भगवान क्या होता है, मैं कौन होता हूँ। बैठ के सोचना भक्ति का जीवन नहीं है। भक्ति का जीवन ये है कि काम करना है, भगवान के लिए काम करना है और समय का व्यर्थ किए बिना अव्यर्थ कालत्वम, अव्यर्थ कालत्वम, समय का व्यर्थ किए बिना सदैव सतर्क रह के भगवान के लिए सेवा करना है। जैसा भगवान किधर भी जाना चाहते हैं तो गरुड़ जी तुरंत वहाँ उपस्थित हो जाते हैं भगवान को लेके जाने के लिए। ऐसा नहीं है कि भगवान को गरुड़ किधर है ढूंढना पड़ता है और जाने में लेट हो जाता है, ऐसा नहीं है। वो तुरंत उपस्थित हो जाते हैं और भगवान किधर जाना चाहते हैं वो तुरंत उनको उधर लेके जाते हैं, क्योंकि वो अपने सेवा में बहुत दुरुस्त है, बहुत दुरुस्त है। तो कितना दूर वैकुंठ, कितना दूर है वैकुंठ, बहुत दूर में है वैकुंठ। लेकिन जब गजेंद्र ने पुकारा था तो उसी समय तत्क्षणात भगवान आ गए और गरुड़ जी उनको उधर लेके आ गए। कुछ लेट नहीं हुआ, उसी समय आ गए। तो ऐसे सेवा में युक्त रहना, सेवा में युक्त रहना और जो काम करते हैं उसको सेवा भाव से करना। जो भी काम हम करते हैं, अपना अपना काम है, अपना अपना जीवन चलाने का तरीका है, उसको कुछ काम समझ के नहीं करना है, उसको सेवा भाव में करना है। सेवा भाव में करके भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। और जैसे प्रभुपाद ने हमको मार्ग दिखाया है, मार्गदर्शन कराया है, उसी मार्ग में चलेंगे तो भले ही हमको वैकुंठ के मार्ग दिखाई न दे, आपका विषय तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरा विषय मुझे मालूम है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं, बद्ध जीव को वैकुंठ के मार्ग दिखाई नहीं देता, तो मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है वैकुंठ के मार्ग। मैं भगवान को नहीं देखा है, वैकुंठ नहीं देखा है, लेकिन भक्तों को देखा है, भक्तों की संग को देखा है। तो भले ही हम भगवान की मार्ग को देख पाते हैं कि नहीं पाते हैं, हमको गरुड़ जी तो दिखाई नहीं देते हैं और गरुड़ जी अपने पंखे चलाते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र आता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में, गरुड़ जी अपने पंख चलाते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र आता है। सुनाई तो हमको नहीं दिया कभी, गरुड़ जी को पहले देखा ही नहीं है, बाद में सुनने का है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र तो सुनाई देता है। कैसे सुनाई देता है? क्योंकि भक्त लोग भक्त संघ में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र तो सुनाई दे रहा है। क्यों सुनाई दे रहा है? क्योंकि भक्त के संग में है और भक्तों के मार्गदर्शन से हम हमारा जीवन को चलाने का कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जो भी कमी हो, हमारा जो भी योग्यता नहीं हो,
फिर भी हम उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि भक्तों को वैकुंठ की मार्ग दिखाई देता है। तो इसके लिए हम अपने हम उम्मीद कर सकते हैं कि उनके पीछे हम जाएंगे तो वो हमको जरूर वैकुंठ के मार्ग में लेके जाएंगे। प्रत्युष ठाकुर गा रहे हैं, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार तुम्हारा शक्ति आज। मतलब क्या है, वो वैष्णव ठाकुर को बोल रहे हैं, वैष्णव ठाकुर को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण से तुम्हार, भगवान श्री कृष्ण आपका है, कृष्ण दीते पार। आप भगवान श्री कृष्ण को किसको चाहिए आप दे सकते हो, तुम्हारा शक्ति आज, आपका वो शक्ति है, भगवान ने आपको वो शक्ति प्रदान किया है कि क्योंकि आप भगवान के हो, भगवान को देने में आप सक्षम हैं, किसी को भी भगवान को आप दे सकते हैं, भगवान ने आपको वो शक्ति प्रदान की है। अमी तो कंगाल, मैं तो कंगाल हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सोच रहा हूं मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास शरीर है, मेरे पास परिवार है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। जैसा एक पुराना मूवी आया था, उसमें एक डायलॉग था, मेरे पास माँ है। तो ऐसा लोग सोच रहे हैं कि मेरे पास ये है, वो है, माँ है, बाप है, जायदाद है, भाई है, बहन है, बच्चा है, बीवी है। तो बहुत कुछ लोग सोच रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि समय के रूप में भगवान सब कुछ छीन लेंगे, समय के रूप में भगवान सब कुछ छीन लेंगे। हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो कंगाल है, हम ही तो कंगाल। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक विषय कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कृष्णा कृष्णा बोली दाही तव पाछे पाछे। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके भक्त के पीछे भाग सकते हैं, ये काम हम कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके भक्त के पीछे हम भाग सकते हैं। तो अगर ये काम हम कर सकते हैं, ये काम हम कर सकते हैं, तो हमारा जिंदगी सफल हो जाएगा। हम जो भी कर रहे हैं, जो भी काम धंधा कर रहे हैं, जो भी हमारा आर्थिक स्थिति है, जो भी हमारा भौतिक स्थिति है, जो भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे स्थिति में जिधर हम हैं, जो हम हैं, उसी स्थिति में हम एक शुद्ध भक्त के पीछे भाग सकते हैं। कृष्ण 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 हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके भगवान के नाम जाप के प्रभुपाद जी के पीछे भाग सकते हैं, उनके अनुगामियों के पीछे भाग सकते हैं। तो वैकुंठ की मार्ग हमारे लिए खुला है, भले ही हम उसको देख नहीं पाए। तो इधर हम समाप्त करते हैं। देखते हैं कि कोई सवाल है या कोई टिप्पणी है या कोई कुछ बोलना चाहता है, कुछ समय है। हरे कृष्ण।